तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे ट्रेन रुक गई थी और उसके बाद क्या हुआ था। तभी यहाँ पे कोई चिल्लाता है कि ये तो डोकाएबी है। आई डोंट थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। तो दोगजा के माइंड में पूप होता है कि डोकाएबी एक ऐसा मिथिकल कैरेक्टर है कोरियन कल्चर में जो गॉब्लिन के समान ही है। पता नहीं क्यों ये इस समय क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। सबवे रुक गई है और पूरे कैबिन में सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ है। नो वे, सबवे तो हर टाइम रुकती ही रहती है। तो जो दोगजा होता है ना, उसके मन में किसी स्टोरी की ओपनिंग लाइन ही चल रही होती है और उसे ये सब चीजें सेंसलेस लग रही होती है पूरी। तभी सांगा बोलते है एक धोखा ये भी। ये सुनकर दोगजा थोड़ा हैरान सा हो जाता है। तभी दोगजा सोचता है देखा जाए तो देयर इज नो वे कि सच भी हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से कोई बोलता है देखो वो क्या है। तभी दोगजा सोचता है नहीं ये तो जो दोगजा होता है वो हैरान इसलिए हो रखा होता है क्योंकि यहाँ पे एक दो का भी स्पॉन हो चुका है। तभी हमें पीछे से वॉइस ओवर आता है। उसी समय फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप हो गई थी। तभी वो जो धोखा भी होता है वो अजीब सी भाषा में कुछ बोलता है। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है ये क्या बोल रहा है ये। और एक लड़का बोलता है ये रियलिटी में है या कुछ हो रही है ये। और एक लड़की बोलती है कितना अगली है। भाई ये वैसे कहाँ से अगली लग रहा है, इतना क्यूट तो है ये। सो बैक टू मानवा और हमें पीछे से आवाज़ आती है। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे कोई बोलता है ये चीज़ डेफिनेटली एक धोखाधड़ी है। तो जो धोखाधड़ी है ना, वो ओपनिंग पैराग्राफ में अपीयर हुआ था जो नॉवल इतने सालों से पढ़ रहा था हमारा मेन कैरेक्टर। और इस क्रिएचर ने ऐसी ट्रेजेडी की शुरुआत की थी जो 1000 चैप्टर्स तक चली थी। सो हम कह सकते हैं इस क्यूट से दिखने वाली प्राणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मानवा में। तो जब कांपते हुए सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो धोखाधड़ी होता है ना, बहुत ही सिमिलर होता है उस धोखाधड़ी के जो नॉवल में पढ़ रखा है उसने ऑलरेडी। तभी सांगा दोगजा को कहती है कि शायद ये स्पेनिश बोल रहा है, मुझे ट्राई करना चाहिए इससे बात करने के लिए। तभी दोगजा उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है वो क्या है, क्या तुम उससे उधार के लिए पैसे मांगने वाली हो क्या। तभी सांगा उसे कहते हैं वेल नहीं, लेकिन तभी वो जो धोखाधड़ी होता है वो उन्हीं की भाषा में बोलने लग जाता है उनको। टेस्टिंग क्या सुन पा रहे हैं मुझे सब। ओ माय गॉश, लैंग्वेज पैच कुछ दिनों से काम ही नहीं कर रहा है, क्या मुझे सब सुन पा रहे हैं। तभी उसे वहाँ कोई बोलता है हे तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो उसे बोलता है सॉरी। तो जो लड़का उसे कहता है ना, वो फिर उसे दोबारा बोलता है तुम एक मूवी फिल्म कर रहे हो क्या, तुम्हें मेरे ऑडिशन पे आना चाहिए। तो कभी भी उसे कहता है ओ एक ऑडिशन इस समय, हाँ आई गेस मुझे थोड़ी सी और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था मुझे अगर मैं 7 बजे प्ले वॉल लगा दूँ तो मुझे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। तो वो लड़का जो उससे बात कर रहा होता है वो बोलता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो धोखा भी उन्हें बोलता है ओके एवरीवन प्लीज़ काम डाउन, तुम सब अपनी सीट क्यों लेते और सुनते क्यों नहीं हो, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तुम सबको कहने के लिए। तो वहाँ पे एक पैसेंजर बोलता है कि क्या है, ट्रेन स्टार्ट करो ना जल्दी से, बिना हमारे कंसेंट के ऐसे नहीं कर सकते, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। तो वहाँ पे एक छोटी लड़की है, वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी वो क्या है ये कार्टून क्या है ये। तो सारे पैसेंजर उस धोखाधड़ी पे एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है एग्जैक्टली मुझे पता है ये स्टोरी कैसे चली थी। तभी वो जो दोगजा होता है वो बोलता है मुझे इन सबको रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे। तभी वो सांगा को बोलता है ना मत। तो सांगा होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो जो धोखाधड़ी होता है वो बोलता है हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शोर मच रहा है, मैंने कहा ना तुम्हें शांत होने को। और अगले ही सेकंड जो धोखाधड़ी होता है उसने उस लड़के को मार दिया होता है जान से। और उसका जो खून होता है वो पूरा फैल चुका होता है पूरी ट्रेन में और इन सब की फट चुकी होती है पूरी अच्छे से। तभी धोखाधड़ी बोलता है हम कोई मूवी फिल्म नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे धोखाधड़ी ने एक और का सर उखाड़ दिया होता है और वो बोलता है ये कोई सपना नहीं है और ना ही एक नोवेल, ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे तुम सब फैमिलियर हो, क्या तुम समझे। तो जो हमारा दोगजा होता है वो बिलीव तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब हो रहा था और उसके डाउट भी सारे क्लियर हो चुके थे अब। जैसे कि उसने देखा जो फ्लोर है वो पूरा खून से रंग चुका था। अभी धोखा ये भी बोलता है तुम सब की अभी काफ़ी ऐश वाली ज़िंदगी होगी, है ना, मैंने सही कहा ना। तुम बिना किसी कॉस्ट के आराम से खा रहे थे और पी रहे थे, तुम आराम से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे, ये कितना फ़नी है। लेकिन अब सब ओवर हो चुका है, कुछ भी फ्री नहीं होता, मैंने सही कहा ना। ऑफ कोर्स सब डर गए होंगे यहाँ पे। तभी यहाँ पे एक चश्मिश आता है और उससे पैसों के लिए पूछता है। तभी दोगजा सांगा से पूछता है सांगा क्या ये मिस्टर हान नहीं है फाइनेंस टीम से। सांगा बोलती है यस। तो जो मिस्टर हान होता है उसे कहता है क्या तुम्हें पैसा चाहिए, मैं उतना दे सकता हूँ जितना तुम चाहो, और जस्ट तुम्हें पता हो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तुम्हें कितना चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन शायद। तभी धोखाधड़ी उसे बोलता है ओह तो तुम मुझे अपना पैसा ऑफर कर रहे हो। तभी वो चश्मिश उससे बोलता है तुम जितना चाहो मैं उतना तुम्हें दे सकता हूँ। तो जो धोखाधड़ी होता है वो उसे बोलता है मनी एक अच्छी चीज़ है,
ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन के बीच के एग्रीमेंट्स को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारी स्पेस टाइम में काम करता है ना। और ये बोलते ही दो कहीं भी स्नैप करता है और जो भी वो उसे कार्ड सा दिखा रहा होता है कि मैं ये काम करता हूँ वो उसे जला देता है। ऑब्वियसली ये चश्मिश ऐसा एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा होगा और ये चश्मिश सच में ऐसा सोचता है कि इस पे पैसा काम करेगा। तो धोखा भी उसे बोलता है, एक भाई ये जो पेपर है ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे डायमेंशंस में, और ये जो मैंने तेरा कागज जलाया है ना ये एक वार्निंग है। ऐसी सी ट्रिक्स तुम्हारी मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली, अगली बार तो सीधा खोपड़ा उड़ेगा बेटा। हाँ वैसे भी फालतू की बातें करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है, हम जितना बोलेंगे उतना ही तुम्हारा कर्जा बढ़ेगा। मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं समझाऊंगा लेकिन तुम खुद से पैसा कमाना बहुत जल्दी समझ जाओगे। तभी ये जो धोखा ये भी है वो शायद यहाँ से निकल रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो अब एंट्रेंस ले रहा है अपनी। शायद तुम्हें ये समझना आया हो, लेकिन जो कॉन्स्टिलेशन होता है उसका मतलब होता है कि सौर मंडल, शायद यहाँ पे कोई स्पेस से रिलेटेड चीज़ होने वाली है। तो ये सबके सामने यहाँ पे कोई अजीब सी क्वेस्ट विंडो आ रही होती है। तो जिन्होंने सोलो लेवलिंग देखी है उन्हें तो पता ही होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन सोलो लेवलिंग तो मैंने भी नहीं देखी और मुझे इस क्वेस्ट विंडो के बारे में द ग्रेटेस्ट ईस्टेट डेवलपर कुछ मानवा है उससे पता लगी थी। तभी यहाँ पे लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्हें क्वेस्ट विंडो दिखाई दे रही है और वो कहते हैं क्या चीज़ है, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता। वैसे कुछ लोग तो बड़े हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन ये बंदे की स्माइल तो देखो। तो जो दोगजा होता है उसको क्वेस्ट विंडो में दिखाई दे रहा होता है मेन सिनेरियो हैज़ अराइव्ड, तो इन्हें क्वेस्ट में कुछ दिखाई दे रहा होता है। तभी धोखा भी बोलता है वेल गुड लक एवरीवन, मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहता हूँ। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।